यूनिट सेकंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, चैप्टर 1 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें सबसे पहले आता है साइंटिस्ट का नाम कैथेरा एसायू, जिसको जो ऑथर है एक फेमस बुक का जिस बुक का नाम है एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। फिर मॉर्फोलॉजी में आता है सबसे पहले इसमें होता है रूट। ज़्यादातर डाइकोट प्लांट में क्या होता है, डायरेक्ट एलोंगेशन होता है रेडिकल का, जिससे प्राइमरी रूट बनता है जो इनसाइड द सॉइल ग्रो करता है और ये बियर करता है लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स, जिनको सेकेंडरी टर्शरी रूट्स बोलते हैं। प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस मिलकर टैप रूट सिस्टम बनाती है जो हमें मस्टर्ड प्लांट में देखने को मिलता है। मोनोकोट में क्या होता है, प्राइमरी रूट शॉर्ट लाइव्ड होता है, रिप्लेस हो जाता है लार्ज नंबर ऑफ रूट से। ये रूट ओरिजिनेट होता है मोनोकोट में, प्राइमरी रूट शॉर्ट लाइव्ड होता है, रिप्लेस हो जाता है लार्ज नंबर ऑफ रूट से। ये रूट ओरिजिनेट होते हैं बेस से स्टेम के और फिब्रस रूट सिस्टम बनाते हैं जो वीट प्लांट में देखने को मिलता है। कुछ प्लांट्स के अंदर लाइक ग्रास, मोनेस्टर, बनियान ट्री, रूट ओरिजिनेट होते हैं प्लांट के पार्ट से अदर देन द रेडिकल। इस तरह के रूट्स को हम एडवेंशियस रूट बोलते हैं। मेन फंक्शन रूट का होता है वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करना सोइल से, प्लांट के पार्ट को एनकरेज प्रोवाइड करना, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करना और सिंथेसिस करना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। फिर आते हैं हम रीजन्स ऑफ रूट पे। रूट जो है एपिक्स पे कवर्ड होता है एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको रूट कैप बोलते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है टेंडर एपिक्स को रूट के और इसका वे बनाता है सॉइल की तरफ। इससे कुछ मिलीमीटर अवे जो है एक रीजन होता है रूट कैप से कुछ मिलीमीटर अवे, जिसे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बोलते हैं। इस रीजन की जो सेल्स होती हैं वो वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म होती है और कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं। सेल्स जो इस रीजन के प्रॉक्सिमल हैं वो रैपिड एलोंगेशन एनलार्जमेंट में जाती है और रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ के लिए रूट की लेंथ में। इस रीजन को रीजन ऑफ एलोंगेशन बोलते हैं। अब एलोंगेशन रीजन की जो सेल्स होती हैं वो डिफ्रेंशिएट और मैच्योर हो जाती हैं, तो इस रीजन से जो प्रॉक्सिमल रीजन है उसको रीजन ऑफ मैचुरेशन बोलते हैं। रीजन ऑफ मैचुरेशन से एपिडर्मल सेल्स जो है वो वेरी थिन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिनको रूट हेयर्स बोलते हैं। ये रूट हेयर्स वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। तो जो रूट का एपिक्स है वो कवर्ड होता है एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको रूट कैप बोलते हैं। कुछ मिलीमीटर अवे रूट कैप से रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है। जिस रीजन की सेल्स जो है रैपिड एलोंगेशन, जिस रीजन की सेल्स जो है वेरी स्मॉल होती हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, थिन वोल्ड होती हैं, इससे ऊपर वाले रीजन की जो सेल्स होती है वो रैपिड एलोंगेशन एनलार्जमेंट में जाती हैं और रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्रोथ की, रूट की ग्रोथ की इन लेंथ में। इस रीजन को रीजन ऑफ एलोंगेशन बोलते हैं। एलोंगेशन के रीजन की जो सेल्स होती है वो डिफरेंशिएट एंड मैच्योर हो जाती हैं। तो जो रीजन ऑफ एलोंगेशन के प्रॉक्सिमल जो रीजन है उसको रीजन ऑफ मैचुरेशन बोलेंगे। रीजन ऑफ मैचुरेशन से जो है वो एपिडर्मल सेल्स निकलती जो वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, रूट हेयर बोलते हैं, जो वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं सॉइल से। रूट का मॉडिफिकेशन, कुछ प्लांट में रूट अपनी शेप और स्ट्रक्चर को चेंज हो जाते हैं कर लेते हैं और मॉडिफाई हो जाते हैं ऐसे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो कंडक्शन, वाटर मिनरल के कंडक्शन एब्जॉर्प्शन के अलावा जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है स्टोरेज हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, फूड का स्टोरेज हो सकता है, रेस्पिरेशन हो सकता है। टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप और एडवेंशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो ये स्वेलन हो जाते हैं और फूड को स्टोर करते हैं। टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप एंड एडवेंशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। कुछ हमें हैंगिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं किसके अंदर, बनियान ट्री के अंदर, ये प्रॉप रूट्स होते हैं। इसी तरह जो स्टेम होती है मेज और शुगर केन की, उनमें सपोर्टिंग रूट होते हैं जो लोअर नोड से निकलते हैं स्टेम के, इनको स्टिल्ट रूट बोलते हैं। कुछ प्लांट में लाइक राइजोफोरा जो स्वैम्पी एरिया में ग्रो करते हैं, बहुत सारे रूट जो है वो ग्राउंड से बाहर आते हैं और वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करते हैं, इन्हें निमेटोफोर्स बोलते हैं। और ये ऑक्सीजन लेते हैं फॉर रेस्पिरेशन, हेल्प करते हैं टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। स्टेम की बात करें तो जो स्टेम को रूट से डिस्टिंग्विश करता है ऐसा कौन सा फंक्शन है, स्टेम जो असेंडिंग पार्ट होता है जिसमें ब्रांचेज होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्रूट होता है एंड फ्लावर्स होते हैं। ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स होते हैं। ये डेवलप होता है प्लम्यूल से जर्मिनेटिंग सीड के। स्टेम में नोड एंड इंटर नोड होता है। स्टेम का वो रीजन जहाँ से लीफ निकले उसको नोड बोलते हैं और दो नोड के बीच के पोर्शन को इंटर नोड बोलते हैं। स्टेम में बड होती है जो एक्सिलरी भी हो सकती है, टर्मिनल भी हो सकती है। स्टेम जनरली ग्रीन होता है जब यंग होता है और वुडी और डार्क ब्राउन हो जाता है बाद में जाके। मेन फंक्शन स्टेम का ब्रांच को स्प्रेड आउट करना, लीव्स एंड फ्लावर्स और फूड को बियर करना और वाटर मिनरल को कंडक्ट करता है एंड फोटोसिंथेसिस करता है। कुछ स्टेम परफॉर्म करती है फूड के स्टोरेज के फंक्शन को, सपोर्ट को, प्रोटेक्शन को एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। स्टेम का मॉडिफिकेशन, स्टेम जो है वो मॉडिफाइड हो जाती हैं बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो की जिसको ट्यूबर बोलते हैं, जिंजर और टर्मरिक की राइजोम बोलते हैं, जेमिकन कोलकेशा की
कॉर्म बोलते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं फूड को स्टोर करने के लिए। ये ऑर्गन ऑफ पेनिट्रेशन की तरह एक्ट करते हैं टू टाइड ओवर द कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। टेंडिल की जो स्टेम है वो डेवलप होती है, टेंडिल की जो स्टेम है वो एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होती है, सिलेंडर स्पायरली कोइल्ड होती है और हेल्प करती है प्लांट को क्लिम करने में। टेंड्रिल स्टेम टेंड्रिल जो है वो कैसी होती है, स्टेम टेंड्रिल डेवलप होती है एक्सिलरी बर्ड से, स्टेम टेंड्रिल एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होती है, सिलेंडर स्पायरली कोइल्ड होती है और हेल्प करती है प्लांट को क्लिम करने में। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, स्टेम टेंड्रिल एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होती है, सिलेंडर स्पायरली कोइल्ड होती है, प्लांट को क्लीन अप करने में हेल्प करती है। ये देखने को मिलती है ग्वार्ट्स में, जिसमें आता है ककुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन। ककुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन और ग्रेप वाइन चारों में स्टेम टेंड्रिल देखने को मिलती है, एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होती है, स्पायरली कोइल्ड होती है, सिलेंडर होती है और प्लांट को क्लीन अप करने में हेल्प करती है। स्टेम की एक्सिलरी गर्ड मॉडिफाइड हो जाती है वुडी स्टेट एंड पॉइंटेड थोन्स में। स्टेम की एक्सिलरी बर्ड जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है वुडी पॉइंटेड स्टेट थोन्स में, वुडी पॉइंटेड स्टेट थोन्स में, वुडी स्टेट एंड पॉइंटेड थोन्स में। एक्सिलरी बर्ड जो है स्टेम की वो मॉडिफाइड हो जाती है वुडी स्टेट एंड पॉइंटेड थोन्स में। थोन्स जो है मैनी प्लांट्स में देखने को मिलते हैं लाइक सिट्रस एंड बोगनवेलिया। तो टेंड्रिल भी एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है, सिलेंडर स्पायरली कोइल्ड होता है, ग्वार्ट्स में देखने को मिलता है, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन और ककुम्बर के अंदर। स्टेम की एक्सिलरी गर्ड मॉडिफाइड हो जाती है वुडी स्टेट एंड पॉइंटेड थोन्स में। ये जो है मैनी प्लांट्स में देखने को मिलता है सच है सिट्रस एंड बुगनविलिया। ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को ब्राउजिंग एनिमल्स में। कुछ प्लांट्स होते हैं एरिड रीजन के जो मॉडिफाइड हो जाते हैं, जिनकी स्टेम किसमें, फ्लैटेंड ओपेंशिया में और फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया में। एरिड रीजन के कुछ प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम मॉडिफाइड हो जाती है फ्लैटेंड ओपेंशिया में और फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया में। इनके अंदर क्लोरोफिल हो सकता है और ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है। इसको बोलते हैं फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड हमें देखने को मिलता है ओपेंशिया में और यूफोर्बिया के अंदर। ओपेंशिया जो है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, ओपेंशिया फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है और यूफोर्बिया जो है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। अंडरग्राउंड स्टेम जो है कुछ प्लांट की सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, ग्रास और स्ट्रॉबेरी की अंडरग्राउंड स्टेम स्प्रेड हो जाती है न्यू न्यूक्लियम में, और जब ओल्डर पार्ट डाइड हो जाता है तो नया प्लांट बनता है। इसको बोलते हैं हम रनर। तो रनर मिलता है ग्रास और स्ट्रॉबेरी में, ये न्यू न्यूक्लियम में स्प्रेड हो जाते हैं, जब ओल्डर प्लांट डाई हो जाता है तो नया प्लांट बनता है। जैस्मिन और मिंट में क्या होता है, सिलेंडर ब्रांच अराइज होती है बेस से मेन एक्सिस के और एरियली सम टाइम ग्रो करने के बाद अर्च कर जाती है डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। जैस्मिन और मिंट में सिलेंडर लेटरल ब्रांच अराइज होती है बेस से स्टेम के, कुछ देर तक ऊपर ग्रो करने के बाद में वो जो है अर्च करती है डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। तो ये होती है हमारी जैस्मिन और मिंट में हमें देखने को मिलता है स्टोलन। एक लेटरल ब्रांच जिसमें शॉर्ट इंटरनोड हो, हर एक नोड पे रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट हो, हर एक नोड पे एक लेटरल ब्रांच हो जिसमें शॉर्ट इंटरनोड हो और ईच नोड पे रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स हो, वो एक्वेटिक प्लांट पिशिया और आइकोनिया में देखने को मिलती है। पिशिया और आइकोनिया में देखने को मिलती है हमें क्या, पिशिया और आइकोनिया में ऑफसेट देखने को मिलता है, जिसमें क्या होती है हर एक नोड पे जो है लेटरल ब्रांच में शॉर्ट इंटरनोड, हर एक नोड पे रोजेट ऑफ लीच एंड टफ्ट ऑफ रूट होते हैं। बनाना, पाइनएप्पल और किस्थेनम। बनाना, पाइनएप्पल और किस्थेनम में क्या होता है, बनाना में, पाइनएप्पल में और किस्थेनम में। बनाना, पाइनएप्पल और किस्थेनम में लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट होती है बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन से मेन स्टेम के और हॉरिजॉन्टली बीनथ द सॉइल ग्रो करने के बाद कम आउट होती है ऑब्लिगली गिविंग राइज टू लीफी शूट। हॉरिजॉन्टली बीनथ द सॉइल ग्रो करने के बाद कम आउट ऑब्लिगली गिविंग राइज टू लीफी शूट। हॉरिजॉन्टली बीनथ द सॉइल ग्रो करने के बाद ऑब्लिगली आती है और लीफी शूट बनाती है। ये होती है शक्कर। तो सबसे पहले रनर देखने को मिलता है हमें अंडरग्राउंड स्टेम में ग्रास और स्ट्रॉबेरी की, जो स्प्रेड करती है नए न्यूक्लियम में, जब ओल्डर प्लांट डाई होता है तो नया प्लांट बनाती है। जैस्मिन और मिंट में क्या होता है, सिलेंडर लेटर ब्रांच होती है फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस और कुछ देर तक ऊपर ग्रो करने के बाद ये अर्ज होती है डाउनवर्ड टू कम टू टच द ग्राउंड। ये होती है हमारी स्टोलन, जैस्मिन और मिंट में। एक लेटरल ब्रांच होती है जिसमें शॉर्ट इंटरनोड होती है, नोड में रोजेट ऑफ लीव्स होते हैं और टफ्ट ऑफ रूट्स होते हैं। ये पिशिया और आइकोनिया में होते हैं, इसको ऑफसेट बोलते हैं। बनाना, पाइनएप्पल और किस्थेनम में क्या होता है, लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम दी
बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन से मेन स्टेम के और ग्रो करती है हॉरिजॉन्टली बीनथ द सॉइल, ठीक है, और कम आउट ऑब्लिकली टू गिव राइज टू लीफी शूट। हॉरिजॉन्टली बीनथ द सॉइल ग्रो करती है, लिटिल ब्रांच ओरिजिनेट होती है बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन से मेन स्टेम के, हॉरिजॉन्टली बीनथ द सॉइल जो है वो ग्रो करती है और कम आउट होती है ऑब्लिकली टू गिव राइज टू लीफी शूट। बनाना, पाइनएप्पल, क्रिस्थैनम में। अब आता है लीफ के अंदर, इसको सकर बोलते हैं। तो नई निके वाला हो गया हमारा, न्यू निके वाला हो गया हमारा रनर, और जिसमें ऊपर आते हैं फिर टच करते हैं ग्राउंड को, वो हो गया हमारा स्टोलन, और जिसमें रोजेट ऑफ लीव्स और टफ्ट ऑफ रूट होंगे वो हो गया ऑफसेट, और लास्ट वाला सकर जिसमें क्या होता है हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है बीनथ द सॉइल एंड कम आउट होती है ऑब्लिकली टू गिव राइज टू लीफी शूट। ये शकर हो गया क्रिस्थैनम, पाइनएप्पल एंड बनाना में। लीफ की बात करें, लेटर जनरली फ्लैट एंड स्ट्रक्चर होता है जो स्टेम पे होता है। ये डेवलप होता है नोड एंड, इसमें बड होता है इसके एक्सिल पे। एक्सिलरी बड डेवलप होती है ब्रांच में। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, लीव्स ओरिजिनेट होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम में और अरेंज होती है एक्रोपेटल ऑर्डर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। लीव्स ओरिजिनेट होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम से और लीव्स ओरिजिनेट होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम से और एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन होता है फोटोसिंथेसिस का। टिपिकल लीफ में 3 मेन पार्ट होते हैं, एक लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना। लीफ जो अटैच होती है स्टेम से लीफ बेस की हेल्प से। तो टिपिकल लीफ में 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, लेमिना और पेटियोल। लीफ बेस, लेमिना एंड पेटियोल। लीफ अटैच होती है लीफ बेस से, लीफ अटैच होती है स्टेम से विद द हेल्प ऑफ लीफ बेस। लीफ जो है वो अटैच होती है स्टेम से लीफ बेस की हेल्प से। लीफ अटैच विद द स्टेम विद द हेल्प ऑफ लीफ बेस और मे बियर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर को स्टिप्यूल्स। लीफ जो है स्टेम से अटैच होती है लीफ बेस की हेल्प से, उसमें 2 लेटर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें स्टिप्यूल्स बोलते हैं। मोनोकोट में लीफ बेस एक्सपेंड हो जाता है शीट में और कवर करता है स्टेम को पार्शली और हुले। मोनोकोट में लीफ बेस एक्सपेंड हो जाता है शीट में जो स्टेम को कवर करके रखता है पूरी तरह से और पार्शली। लीफ बेस एक्सपेंड हो जाता है शीट में जो लीफ को कवर करके रखता है पूरी तरह से और पार्शली। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस जो है वो स्वेलन हो जाता है जिसको पल्विनस बोलते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस स्वेलन हो जाता है उसको पल्विनस बोलते हैं। पेटियोल होल्ड करके रखता है लीफ बेड को लाइट में। पेटियोल होल्ड द लीफ ब्लेड टू लाइट। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस स्वेलन हो जाता है और उसको पल्विनस बोलते हैं। पेटियोल होल्ड करके रखता है लीफ ब्लेड को लाइट की तरफ। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड देयरफॉर कूलिंग द लीफ सरफेस। लेमिना और द लीफ बेस जो है ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीफ का। लेमिना और लीफ ब्लेड ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीफ का जिसमें वेन और वेन लेंस होते हैं। यूजली एक मिडिल प्रोमिनेंट वेन होती है जिसको मिड रिब बोलते हैं। लेमिना और लीफ ब्लेड जो है वो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीफ का। लेमिना और लीफ ब्लेड ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीफ का जिसमें वेन और वेन लेंस होते हैं। एक मिडिल में प्रोमिनेंट वेन होती है जिसको मिड रिब बोलते हैं। वेन जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करती है लीफ ब्लेड को और एक्ट करती है एज अ चैनल ऑफ फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। शेप और मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वरीज इन डिफरेंट लीव्स। तो लीफ में क्या होता है, लीफ जो है वो लेटरल जनरली फ्लैट एंड स्ट्रक्चर होती है जो स्टेम पे होते हैं। इसमें नोड होती है, ये नोड से डेवलप होती है और इसमें बड होता है एक्सिल पे। एक्सिलरी बड बाद में डेवलप होती है ब्रांच में। लीव्स ओरिजिनेट होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम से। लीव्स ओरिजिनेट होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम में और अरेंज होती है एक्रोपेटल ऑर्डर में। ये जो है मेन ऑर्गन होता है वेजिटेटिव ऑर्गन होता है फोटोसिंथेसिस का। लीव्स ओरिजिनेट होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम और एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होती है। मेन ऑर्गन होता है फॉर इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है फॉर वेजिटेटिव ऑर्गन होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। टिपिकल लीफ में 3 मेन पार्ट होते हैं, लीफ ब्लेड, लेमिना और पेटियोल। लीफ बेस, लेमिना और पेटियोल 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, लेमिना और पेटियोल। लीफ अटैच होती है स्टेम से लीफ बेस की हेल्प से और बियर करते हैं 2 लेटर स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिनको स्टिप्यूल्स बोलते हैं। मोनोकोट में लीफ बेस जो है वो एक्सपेंड हो जाता है और एक शीट बनाता है जो कवर करके रखता है स्टेम को हुली और पार्सली। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस स्वेलन हो जाता है और उसको पल्विनस बोलते हैं। पेटियोल होल्ड करके रखता है लीफ ब्लेड को लाइट की तरफ। लॉन्ग थिन एंड फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ करता है लीफ को फ्लटर करने के लिए इन विंड में। लेमिना और लीफ ब्लेड जो है वो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीफ का जिसमें वेन और वेन लैंड होते हैं। मिड रिब जो बीच में होती है उसको वेन बोलते हैं। जो मिडिल प्रोमिनेंट वेन होती है उसके मिड रिब बोलते हैं। ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है लीफ ब्लेड को, चैनल की तरह एक्ट करती है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल।
तीन पार्ट होते हैं, लीफ, बेस, लेमिना और पेटियोल। जो स्वेलन लीफ बेस होता है उसमें दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जो लीफ बेस है वो स्टेम की मदद से लीफ को स्टेम से जोड़ता है लीफ बेस, ठीक है, लीफ को स्टेम से अटैच करता है लीफ बेस। उसमें दो लेटर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम स्टिप्यूल्स बोलते हैं। मोनोकोट में लीफ बेस एक्सपेंड हो जाता है और एक शीट बनाता है। मोनोकोट में क्या होता है, लीफ बेस एक्सपेंड हो जाता है और एक शीट बनाता है जो कवर करके रखता है स्टेम को हुली और पार्शली। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ स्वेलन हो जाता है और जिसको पल्विनस बोलते हैं। पेटियोल होल्ड करके रखता है लीफ बेड को विंड की लाइट की तरफ। लॉन्ग टियोल अलाउ करता है लीफ बेड को फ्लैटर करने के लिए, देयरफॉर कूल करता है लीफ को एंड ब्रिंग करता है फ्री एयर को टू लीफ सरफेस। लेमिना और द लीफ ब्लेड जो है ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है जिसमें वेन और वेन लेंस होती हैं। जो मिडिल में प्रोमिनेंट वेन होती है उसको मिड रिब बोलते हैं, जो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है लीफ बेड को एक्ट करती है एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल एंड वाटर मिनरल। विनेशन, वेन और वेन लेट की अरेंजमेंट होना लेमिना में लीफ की, उसको वेनेशन बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेन लेट्स ऑन द लेमिना ऑफ लीफ, अरेंजमेंट होना लीफ के लेमिना पे वेन और वेन लेट्स का, उसको वेनेशन बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स एंड वेन लेट्स ऑन द लेमिना ऑफ लीफ इज नोन एज वेनेशन। जब वेन लेट्स जो है नेटवर्क बनाए तो वेनेशन को रेटिकुलेट बोलेंगे। जब वेन जो है वो रन कर ले एक दूसरे के पैरेलल लेमिना में तो उसे पैरेलल बोलेंगे। जब वेन लेट्स नेटवर्क बनाए तो उसे रेटिकुलेट जो डाइकॉट में देखने को मिलता है, और जब वेन्स एक दूसरे के पैरेलल रन करे तो उसे पैरेलल बोलते हैं। डाइकॉट प्लांट की इसमें रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन हमें देखने को मिलता है मोनोकॉट में। जब नेटवर्क बने तो रेटिकुलेट वेनेशन, जब पैरेलल हो तो पैरेलल वेनेशन, वेन और वेन लेट्स, ठीक है। लीफ को सिंपल तब गोरेंगे जब लेमिना एंटायर हो और जब इंसाइज हो जाए, या फिर जब इंसाइज हो जाए तो इंसीजन मिड रिब तक ना पहुँचे, और जब इंसीजन मिड रिब तक पहुँच जाए और ब्रेक कर दे लेमिना को नंबर ऑफ लीफलेट्स में तो उसे कंपाउंड लीफ बोलेंगे। दोनों सिंपल और कंपाउंड लीफ के एक्सिल पे पेटियोल के बड प्रेजेंट होती है, बट लीफलेट के एक्सिल पे बड नहीं होती। कंपाउंड लीव्स पिन्नेटली कंपाउंड भी हो सकती है, पाल्मेटली भी हो सकती है। पिन्नेटली कंपाउंड में क्या होता है, बहुत सारे लीफलेट प्रेजेंट होते हैं कॉमन एक्सिस पे, जिसे रेचेस बोलते हैं, ये नीम के अंदर देखने को मिलता है। पाल्मेटली कंपाउंड पे लीफ में क्या होता है, लीफलेट अटैच होती है कॉमन पॉइंट पे एट द टिप ऑफ द पेटियोल और एक सिल्क वॉर्म में देखने को मिलता है। तो अरेंजमेंट होना वेन और वेनलेट्स का, उसको बोलते हैं लीफ के लेमिना पे, उसको बोलते हैं वेनेशन। जब नेटवर्क बनाए तो रेटिकुलेट, और जब पैरेलल रन करे तो पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट में, रेटिकुलेट डाइकॉट में। सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। सिंपल में लेमिना जो है वो पूरा होता है और इंसाइज होगा तो इंसीजन मिड रिब तक नहीं पहुंचेगा, और जब इंसीजन मिड रिब तक पहुंच जाए, मिड रिब तक नहीं पहुंचेगा सिंपल वाले में। जब इंसीजन मिड रिब तक पहुंच जाए तो लेमिना को बहुत सारे लीफलेट में ब्रेक कर देता है। इस तरह की लीफ को कंपाउंड बोलते हैं। तो एक्सिल में पेटियोल के सिंपल कंपाउंड दोनों लीफ के पेटियोल के एक्सिल पे बड प्रेजेंट होती है, बट लीफलेट के एक्सिल पे बड प्रेजेंट नहीं होती। कंपाउंड लीफ पाल्मेटली भी हो सकती है, पिन्नेटली भी हो सकती हैं। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में क्या होती है, नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट होती हैं कॉमन एक्सिस पे, से रेचेस बोलते हैं, जो हमें नीम में देखने को मिलता है, जो मिड रिब को रिप्रेजेंट करता है। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, लीफलेट जो प्रेजेंट होती है कॉमन पॉइंट पे एट द टिप ऑफ द पेटियोल, और ये सिल्क कॉटन में देखने को मिलता है। फाइलोटैक्सी, लीव्स का अरेंजमेंट होना स्टेम और उसकी ब्रांच पे। अरेंज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम एंड ब्रांचेस। लीव्स के अरेंजमेंट का पैटर्न स्टेम और उसकी ब्रांचेस में तीन तरह का होता है, अल्टरनेट, अपोजिट और वॉल्ड। अल्टरनेट में क्या होता है, सिंगल लीफ अराइज होती है ईच नोड पे इन एन अल्टरनेट मैनर। सिंगल लीफ अराइज होती है ईच नोड पे अल्टरनेट मैनर पे, ये हमें देखने को मिलता है मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज में। अपोजिट में पेयर ऑफ लीव्स अराइज होती है ईच नोड पे एक दूसरे के अपोजिट, ये हमें कैलोट्रोपिस और गुआवा में देखने को मिलता है। अगर दो से ज़्यादा लीव्स एक पॉइंट पे दिख गई एक नोड पे, इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोड एंड एक वोल्ड बनाए तो उसको बोलते हैं हम वोल्ड, जो एल्स्टोनिया में देखने को मिलता है। लीव्स का मॉडिफिकेशन, लीव्स जो है मॉडिफाइड होती है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अदर देन फोटोसिंथेसिस। ये कन्वर्ट हो सकती हैं टेंड्रिल में, जो क्लाइंबिंग के लिए टेंड्रिल में कन्वर्ट हो सकती है लीव्स क्लाइंबिंग के लिए, जो हमें पीस में देखने को मिलता है, और स्पाइंस में फॉर डिफेंस। तो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो सकती है क्लाइंबिंग के लिए, जो हमें पी में देखने को मिलता है, और स्पाइंस में कैक्टस के अंदर देखने को मिलता है फॉर डिफेंस। फ्लैसी लीव जो है ओनियन एंड गार्लिक की फूड को स्टोर करती है।
फ्लैशी लीव्स ओनियन और गार्लिक की फूड को स्टोर करती है। कुछ प्लांट में लाइक ऑस्ट्रेलिया अकाशिया लीफ जो है शॉर्ट लाइव्ड होती है, लीफ के फंक्शन को परफॉर्म पेटियोल करती है, ग्रीन हो जाती है और इस तरह की चीज़ को हम फाइलोड बोलते हैं। सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट की सच एस पिक्चर प्लांट ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप वो भी मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। तो लीव्स जो है वो मॉडिफाइड हो जाती हैं ऐसे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो अदर देन फोटोसिंथेसिस हो, जैसे कि टेंड्रिल जो है वो क्लेमिंग में हेल्प करता है, पी के अंदर देखने को मिलता है, और स्पाइस जो है वो कैक्टस में डिफेंस के लिए होता है, और फ्लैशी लीफ जो है वो ओनियन और गार्लिक की फूड को स्टोर करती है। कुछ प्लांट में सच एस ऑस्ट्रेलिया अकाशिया लीफ जो है स्मॉल एंड शॉर्ट लाइव्स होती है, पेटियोल ग्रीन और एक्सपेंड हो जाती है और लीफ का फंक्शन परफॉर्म करती है, इसे फाइलोड बोलते हैं। सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट की लीव्स जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप और पिक्चर प्लांट वो मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। अच्छा, फ्लावर मॉडिफाइड हो जाता है शूट में और शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में। इंटरनोड एलोंगेट नहीं करती और एक्सिट जो है वो कंडेंस हो जाता है। एपिक्स प्रोड्यूस करती है डिफरेंट काइंड की फ्लोरल अपेंडेजेस लिटली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेंट ऑफ लीव्स। जब एक सूट टिप जो है ट्रांसफर हो जाएगा फ्लावर में तो वो हमेशा सॉलिटरी होगा। अरेंजमेंट होना फ्लावर का ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। फ्लोरल की एक्सिस पे अरेंजमेंट होना फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। एपिक्स जो है वो फ्लावर में डेवलप होता है या ग्रो करता जाता है। दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, रेसिमोज और साइमोज। रेसिमोज में क्या होता है, मेन एक्सिस ग्रो करता रहता है, फ्लावर जो है वो एक्रोपिटल ऑर्डर में बोर्न होते हैं लेटरली। फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर। रेसिमोज टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करता है। रेसिमोज टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करता है और फ्लावर जो है एक्रोपिटल अरेंजमेंट में ऑर्डर में अरेंज होते हैं। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस टर्मिनेट करता है फ्लावर में और लिमिटेड ग्रोथ होती है, फ्लावर यहाँ बेसिपिटल ऑर्डर में होता है। तो रेसिमोज में फ्लावर्स एक्रोपिटल ऑर्डर में होते हैं, मेन एक्सिस जो है वो ग्रो करता रहता है, और साइमोज में जो है मेन एक्सिस जो टर्मिनेट कर जाता है और फ्लावर जो है बेसिपिटल ऑर्डर में होते हैं। फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। 4 काइंड के वॉल होते हैं जो सक्सेसिवली जो है अरेंज होते हैं ऑन द स्वेलन एंड ऑफ स्टोक और पेडिसिल पे। थैलमस और रिसेप्टिकल बोलेंगे। कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम हो गए। कैलेक्स एंड करोला जो एसेसरी ऑर्गन होते हैं, जबकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। कुछ फ्लावर लाइक लिली और लिली में कुछ फ्लावर्स हो गए लाइक लिली, कैलेक्स एंड कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, उन्हें पेरियंथ बोलेंगे। जब फ्लावर में एंडोशियम गाइनोशियम दोनों हो तो बाइसेक्सुअल बोलेंगे। एक फ्लावर जिसमें खाली स्टेमन या कार्पेल हो उसे यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। सिमेट्री के टर्म्स में फ्लावर जो है एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकता है, जाइगोमॉर्फिक भी। जब फ्लावर जो है डिवाइड हो दो इक्वल रेडियल हाइट्स में किसी भी रेडियल प्लेन से जो पास करे सेंटर से तो उसे बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। किसी भी रेडियल प्लेन से जो पास करे सेंटर से जो फ्लावर को डिवाइड कर दे दो पार्ट में उसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, जो मस्टर्ड, दतूरा, चिली में देखने को मिलती है। जब ये डिवाइड हो दो सिमिलर हार्ट से एक ही प्लेन से तो जाइगोमॉर्फिक। पी गुलमोहर, बीन और केशिया में। एक फ्लावर असिमेट्रिक होता है जब जो वो डिवाइड ना करे दो सिमिलर हाफ से किसी भी वर्टिकल प्लेन से पासिंग थ्रू सेंटर, एक कन्ना में देखने को मिलता है। फ्लावर ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस हो सकता है। जब फ्लावर अपेंडेजेस जो मल्टीपल हो 3, 4 और 5 के। फ्लावर्स जिनमें ब्रैक्ट हो, रिड्यूस लीव्स जो होती है जो बेस पे मिलती है पेडिसिल की, उसे ब्रैक्ट बोलते हैं। फ्लावर्स विद ब्रैक्ट रिड्यूस लीव्स, ब्रैक्ट का मतलब है रिड्यूस लीव जो एट द बेस ऑफ दिस पेडिसिल मिले उन्हें ब्रैकिटेड बोलते हैं, और जो बिना ब्रैक्ट के हों उन्हें एब्रैक्टेड बोलते हैं। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम इन रिस्पॉन्स टू द ओवरी ऑन थैलमस, फ्लावर्स को हम डिस्क्राइब करते हैं हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस में। हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है, गाइनोशियम हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, बाकी सारे पार्ट नीचे होते हैं। इस तरह की फ्लावर की जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है। ये कहाँ देखने को मिलता है, चाइना रोज, ब्रिंजल और मस्टर्ड में। तो अब हम चाइना रोज, ब्रिंजल और मस्टर्ड में देखने को मिलता है हाइपोगाइनस। चाइना रोज, ब्रिंजल और मस्टर्ड में। मस्टर्ड चाइना रोज नहीं, सॉरी, सुपीरियर और हाइपोगाइनस ओवरी हमें चाइना रोज, मस्टर्ड और ब्रिंजल में देखने को मिलती है। चाइना रोज, मस्टर्ड और ब्रिंजल में। गाइनोशियम अगर सिचुएटेड हो सेंटर पे और बाकी सारे पार्ट जो है वो थैलमस की रिम में हो सेम लेवल पे तो पेरीगाइनस जो प्लम, रोज और पीच में देखने को मिलती है। एपीगाइनस में क्या होती है, जो मार्जिन होती है थैलमस की वो ऊपर ग्रो करती है और ओवरी को कम्प्लीटली एनक्लोज कर लेती है, उससे फ्यूज हो जाती है। अदर पार्ट के फ्लावर के पार्ट जो नीचे लाई करते हैं ओवरी के, इन्फीरियर बोलेंगे। ये गुआवा, ककुम्बर, रेफ्लोरेट और सनफ्लावर में देखने को मिलता है। तो सिमेट्री में देखें तो एक्टिनोमॉर्फिक, किसी भी प्लेन जो पास करे सेंटर से वो डिवाइड कर दे दो पार्ट में वो एक्टिनोमॉर्फिक देखने को मिलता है। मस्टर्ड, दतूरा और चिली में।
जाइगोमॉर्फिक खाली एक प्लेन से दो पार्ट में डिवाइड हो, ये देखने को मिलता है गुलमोहर, बीन और केशिया में। असिमेट्रिक जो किसी भी प्लेन से पास करने में दो में डिवाइड ना करे, वो कन्ना। एग्जाम्पल, अब बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ कैलेक्स, करोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट टू द गाइनोशियम ऑन थैलमस। तो हमने डिवाइड किया फ्लावर को हाइपोगाइनस, जहाँ पे ओवरी सुपीरियर होती है, ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, बाकी सारे पार्ट नीचे होते हैं, ये देखने को मिलता है हमें मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल में। पेरीगाइनस सेम लेवल पे हो, प्लम, रोज और पीच। एपीगाइनस गुआवा, ककुम्बर, रे, फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। फ्लावर के पार्ट, कैलेक्जिया आउटर मोस्ट फॉल होता है फ्लावर का और मेंबर्स को सेपल्स बोलते हैं। सेपल्स ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को बर्ड स्टेज में। सेपल्स ग्रीन लीफ लाइक होते हैं और प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को बर्ड स्टेज में। कैलेक्जिया गेमोसेपलस भी हो सकते हैं, सेपल्स जो है वो यूनाइटेड हो, और पॉलीसेपलस भी होते हैं फ्यूज्ड हो, सॉरी कैलेक्स जो है में भी गेमोसेपलस यूनाइटेड हो और फ्री हो पॉलीसेपलस। करोला कंपोज पेटल का बना होता है, पेटल यूजली ब्राइट कलर्ड होते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फॉर पॉलिनेशन। करोला में पेटल्स होते हैं, पेटल यूजली ब्राइट कलर होते हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। लाइक कैरेस, करोला में भी ऑल्सो भी गेमोपेटलस, पेटल्स यूनाइटेड और पॉलीपेटलस, पेटल्स फ्री। और शेप एंड कलर जो है करोला का वो ग्रेटली वेरी करता है प्लांट्स में। करोला जो है ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप्ड और वी शेप हो सकते हैं। एस्टिवेशन, मोड ऑफ अरेंजमेंट होना सेपल और पेटल्स का विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ दिस सेम वॉल इज नोन एज एस्टिवेशन। मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन होता है वॉलवेट, जिसमें सेपल्स और पेटल्स जो हैं वॉल में जस्ट एक दूसरे को टच करते हैं मार्जिन पे बिना ओवरलैप किए, उसको वॉलवेट एस्टिवेशन बोलते हैं, जो हमें कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है। अगर ये मार्जिन ओवरलैप कर जाएं एक दूसरे के ऊपर तो वो बोलेंगे ट्विस्टेड, जो चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में देखने को मिलता है। ओवरलैप करें मार्जिन बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना करें, केशिया और गुलमोहर, एम्ब्रिकेट। प्योर बीन फ्लावर में 5 पेटल्स होते हैं, लार्जेस्ट को स्टैंडर्ड बोलेंगे जो ओवरलैप करेगा 2 लेटरल पेटल्स को, जिनको विंग बोलेंगे, जो ओवरलैप करेगा 2 स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल को, जिनको कील बोलेंगे। इस तरह के एस्टिवेशन को हम वैक्सिलरी एस्टिवेशन और पिपलिनियोसिस बोलते हैं, जो हमें प्योर बीन में देखने को मिलता है। तो 4 तरह का एस्टिवेशन होता है, वॉलवेट जिसमें जब एक दूसरे को टच करे, कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है, ट्विस्टेड ओवरलैप करें, सेपलोपेटल की मार्जिन। ट्विस्टेड हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, ट्विस्टेड हमें देखने को मिलता है चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन में। एम्ब्रिकेट में टच करें, वो सॉरी ओवरलैप करें बट मार्जिन जो सेपलोपेटल की ओवरलैप करे बट पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना करें, तो ये देखने को मिलता है हमें केशिया और गुलमोहर में। प्योर बीन के अंदर क्या होता है, 5 पेटल होती है, एक लेटरल होती है जिसको स्टैंडर्ड एक लार्जेस्ट होती है जिसको स्टैंडर्ड बोलेंगे, जो ओवरलैप करेगी 2 लेटरल पेटल को, जिनको विंग बोलेंगे, जो ओवरलैप करेगी 2 एंटीरियर स्मॉलेस्ट पेटल को, जिनको कील बोलेंगे। तो एक बड़ी वाली स्टैंडर्ड, फिर 2 लेटरल विंग, फिर 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर कील। इस तरह के एस्टिवेशन को वैक्सिलरी और पिपलिनियोसिस बोलेंगे। एंड्रोशियम की बात करें, एंड्रोशियम में स्टेमन होता है, हर एक स्टेमन जो है रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ऑफ अ स्टॉक और अ फिलामेंट एंड एंथर। ईच एंथर जो है यूजली बाइलोब्ड होता है, हर लोब में 2 चैम्बर होते हैं। द पोलन सैक, पोलन ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं पोलन सैक में। स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोड बोलते हैं। अब जो स्टेमन होता है वो यूनाइटेड भी हो सकता है अदर मेंबर से, जैसे पेटल हो और अपने आप से। जब स्टेमन अटैच होता है पेटल से तो एपीपेटलस बोलेंगे, ब्रिंजल इसका एग्जाम्पल है। और एपीफाइलस बोलेंगे जब वो पेरियन से अटैच हो लिली के अंदर। तो एपीपेटल कब बोलेंगे, जब स्टेमन पेटल से अटैच हो, ब्रिंजल के अंदर देखने को मिलता है। एपीफाइलस जब पेरियन से अटैच हो, लिली के अंदर देखने को मिलता है। स्टेमन जो है वो फ्री भी हो सकते हैं पॉलीएंड्रस, और यूनाइट हो सकते हैं वेरिंग डिग्री में। स्टेमन फ्री भी हो सकते हैं, पॉलीएंड्रस फ्री बोलेंगे। अगर यूनाइटेड है, एक बंडल में यूनाइटेड है तो मोनोएडल्फस चाइना रोज के अंदर, 2 बंडल में है डायडल्फस पी के अंदर, और 2 से ज़्यादा बंडल में है तो पॉलीएंड्रस सिट्रस के अंदर। वेरिएशन होती है फिलामेंट की लेंथ के अंदर भी, जैसे कि साल्विया और मस्टर्ड के अंदर। देयर में भी वेरिएशन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट, जो साल्विया और मस्टर्ड में देखने को मिलता है। मोनोएडल्फस चाइना रोज, डायडल्फस पी और पॉलीएडल्फस देखने को मिलता है सिट्रस के अंदर। वेरिएशन जो होती है लेंथ में फिलामेंट के विद इन द फ्लावर, साल्विया एंड मस्टर्ड के अंदर। गाइनोशियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और मेडअप होता है 1 और मोर कार्पेल से। कार्पेल में 3 पार्ट होते हैं मेनली, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी एनलार्ज बेसल पार्ट होता है जो लाई करता है एलोंगेटेड ट्यूब
स्टाइल के ऊपर। स्टाइल कनेक्ट करता है ओवरी को स्टिग्मा से। स्टिग्मा स्टाइल के टिप पे होता है। रिसेप्टिव सरफेस होता है पोलन ग्रेन का। ईच ओवरी में वन और मोर ओव्यूल होते हैं जो अटैच होते हैं फ्लैट एंड कुशन लाइक प्लेसेंटा से। जब मोर देन वन कार्पेल प्रेजेंट हो तो फ्री भी हो सकती हैं, लाइक लोटस एंड रोज में एपोकार्पस, ठीक है, और फ्यूज भी हो सकती हैं मस्टर्ड और टमाटो के अंदर सिनकार्पस। तो फ्री होगी तो एपोकार्पस, लोटस एंड रोज के अंदर फ्यूज होगी तो सिनकार्पस देखने को मिलता है मस्टर्ड और टमाटो में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप होता है सीड में, ओवरी मैच्योर होती है फ्रूट में। प्लेसेंटेशन की बात करें, ओव्यूल का अरेंजमेंट होना ओवरी के अंदर, उसको प्लेसेंटेशन बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा जो है डिफरेंट टाइप के होता है, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल, फ्री सेंटर। मार्जिनल में क्या होता है, प्लेसेंटा एक रिज बनाता है वेंट्रल सूचर पे ओवरी के, और जिसमें ओव्यूल बोर्न होते हैं 2 और मोर रोज में। प्लेसेंटा जो है एक रिज बनाता है वेंट्रल सूचर में ओवरी के, जिसमें ओव्यूल बोर्न होते हैं 2 रोज में, पी में देखने को मिलता है। जब प्लेसेंटा एक्सियल हो एंड ओव्यूल जो अटैच हो, जब प्लेसेंटा एक्सियल हो और ओव्यूल अटैच हो मल्टीलोक्यूलर ओवरी में, तो उसे एक्सियल प्लेसेंटेशन बोलेंगे। प्लेसेंटा एक्सियल हो एंड ओव्यूल जो अटैच हो 2 रोज में मल्टीलोक्यूलर ओवरी के अंदर, से एक्सियल प्लेसेंटेशन बोलेंगे, जो चाइना रोज, टमाटो, लेमन में देखने को मिलता है। पैराइटल में ओव्यूल डेवलप होता है इनर ओवरी में, ओवरी के पेरिफेरल पार्ट में। जब ओवरी 1 चैम्बर्ड होती है बट बिकम 2 चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम, मस्टर्ड और आर्जीमोन में। ओव्यूल बोर्न हो सेंट्रल एक्सिस में और सेप्टा एब्सेंट हो डायंथस ऑफ प्रिमरोज, ये फ्री सेंट्रल। और बेसल में प्लेसेंटा डेवलप होता है बेस पे ओवरी के, और सिंगल ओव्यूल अटैच होता है ईच ओवरी में। सनफ्लावर में देखने को मिलता है ये, और मारीगोल्ड में। तो मार्जिनल की बात करें तो प्लेसेंटा जो है रिज बनाता है वेंट्रल सूचर में ओवरी के, एंड ओव्यूल जो है वो अटैच होता है इससे 2 रोज बोर्न होता है इस रिज पे, बट ओव्यूल जो है वो एक रिज बनाता है, प्लेसेंटा सॉरी मार्जिनल प्रेजेंटेशन में प्लेसेंटा रिज बनाता है वेंट्रल सूचर में ओवरी के, एंड ओव्यूल जो है वो बोर्न होता है ऑन दिस रिज फॉर्मिंग 2 रोज, पी के अंदर देखने को मिलता है। जब प्लेसेंटा एक्सियल हो और ओव्यूल जो है वो अटैच हो 2 रोज में उसके ऊपर मल्टीलोक्यूलर, वेल प्लेसेंटा जो है वो एक्सियल हो, ओव्यूल जो है वो अटैच हो उसकी मल्टीलोक्यूलर ओवरी में। तो इस तरह के प्लेसेंटा में जब प्लेसेंटा एक्सियल हो और ओव्यूल अटैच हो 2 रोज में मल्टीलोक्यूलर ओवरी के अंदर, 218 मल्टीलोक्यूलर, तो प्लेसेंटेशन को एक्साइल बोलेंगे। चाइना रोज एक्साइल प्लेसेंटेशन कहाँ मिलता है देखने को, चाइना रोज में, कॉटन में और टमाटो में। कॉटन ही, टमाटो, लेमन, चाइना रोज, टमाटो, लेमन। पैराइटल में ओव्यूल डेवलप होता है इनर वॉल में ओवरी के, उसके पेरिफेरल पार्ट में। ओवरी 1 चैम्बर्ड होती है बट 2 चैम्बर्ड हो जाएगी ड्यू टू फॉल सेप्टम, ये मस्टर्ड और आर्जीमोन में देखने को मिलता है। जब ओव्यूल बोर्न होता है सेंट्रल एक्सिस पे और ये सेप्टा एब्सेंट होता है डायंथस प्रिमरोज, तो इसको बोलते हैं ये फ्री सेंट्रल। बेसल प्लेसेंटा बेस पे प्रेजेंट होता है ओवरी के, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है ईच ओवरी में, सिंगल ओव्यूल अटैच होता है इससे। प्लेसेंटा डेवलप होता है बेस पे ओवरी के, सिंगल ओव्यूल अटैच होता है सनफ्लावर और मारीगोल्ड। तो सबसे पहला आता है मार्जिनल। ओव्यूल मार्जिनल में क्या होता है, प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा रिज बनाता है वेंट्रल सूचर में ओवरी के, ओव्यूल जो अटैच होता है इसमें 2 रोज बनाता है पी के अंदर। जब प्लेसेंटा एक्सियल हो और ओव्यूल जो अटैच हो मल्टीलोक्यूलर ओवरी से। जब प्लेसेंटा एक्सियल हो और ओव्यूल जो है वो अटैच हो मल्टीलोक्यूलर ओवरी में, तो इस तरह के प्लेसेंटेशन को एक्सियल बोलते हैं। और ये एक्सियल प्लेसेंटेशन जो है वो एक्साइल प्लेसेंटेशन जो है वो चाइना रोज, टमाटो, लेमन में देखने को मिलता है। पैराइटल में क्या होता है, ओव्यूल डेवलप होता है इनर वॉल में ओवरी के, और उसके पेरिफेरल पार्ट में। ओवरी 1 चैम्बर्ड होती है बट 2 चैम्बर्ड हो जाएगी फॉल सेप्टम की वजह से, ये देखने को मिलता है हमें मस्टर्ड और आर्जीमोन के अंदर। जब ओव्यूल बोर्न होता है सेंट्रल एक्सिस में और सेप्टा एब्सेंट होता है डायंथस ऑफ प्रिमरोज में, इस तरह के प्लेसेंटेशन को हम बोलते हैं फ्री सेंट्रल। बेसल में क्या होता है, प्लेसेंटा बेस पे होता है और बेस पे होता है ओवरी के, सिंगल ओव्यूल अटैच होता है। बेसल में एग्जांपल है मारीगोल्ड एंड सनफ्लावर। फ्रूट जो कैरेक्टरिस्टिक होती है फ्लावरिंग प्लांट की, ये मैच्योर और राइपेंड ओवरी होती है, डेवलप होती है फर्टिलाइजेशन के बाद। अगर फ्रूट जो है बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है तो पार्थेनोकार्पिक। फ्रूट में वॉल होती है और पेरिकार्प होती है, सीड होती है। पेरिकार्प ड्राई और फ्लैशी हो सकती है। जब पेरिकार्प थिक और फ्लैशी होती है तो डिफरेंशिएट होती है ये आउटर एपिकार्प और मिडिल मेसोकार्प एंड इनर इंडोकार्प में। मैंगो और कोकोनट के फ्रूट को हम ड्रूप बोलते हैं। मैंगो और कोकोनट को ड्रू फ्रूट बोलते हैं। ये डेवलप होते हैं मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से और 1 सीडेड होते हैं। मैंगो और कोकोनट ड्रू फ्रूट होते हैं, डेवलप होते हैं मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से।
मैंगो एंड कोकोनट जो है वो डू फ्रूट होते हैं। मैंगो और कोकोनट जो है डू फ्रूट होते हैं, डेवलप होते हैं मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज एंड वन सीडेड होते हैं। मैंगो में पेरिकार्प जो है वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, आउटर थिन एपिकार्प, मिडिल फ्लैशी मेसोकार्प एंड इनर मिडिल फ्लैशी इडिबल मेसोकार्प, इनर हार्ड एंड स्टोनी एंडोकार्प। मैंगो और कोकोनट में जो फ्रूट होता है उसे डू फ्रूट बोलते हैं, डेवलप होता है मैंगो और कोकोनट में जो फ्रूट होता है उसको डू फ्रूट बोलते हैं, ये डेवलप होता है मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से। मैंगो में जो पेरिकार्प होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है, आउटर थिन एपिकार्प, मिडिल फ्लैशी मेसोकार्प, इडिबल मेसोकार्प, इनर हार्ड एंड स्टोनी एंडोकार्प। कोकोनट जिसको डू फ्रूट भी बोलते हैं, जिसमें जो मेसोकार्प होती है वो कैसी होती है, फाइब्रस होती है। आउटर थिन एपिकार्प, मिडिल फ्लैशी मेसोकार्प, इनर हार्ड एंड स्टोनी एंडोकार्प। कोकोनट भी डू फ्रूट है जिसमें मेसोकार्प फाइब्रस होती है। सीड ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है सीड में सीड कोट और एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो रेडिकल का बना होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, और एक कोटिलेडोन हो सकता है वीट और मेज में, और 2 कोटिलेडोन हो सकते हैं ग्राम और पी के अंदर। एक कोटिलेडोन वीट एंड मेज के अंदर, 2 हो सकते हैं पी और ग्राम के अंदर। 1 कोटिलेडोन वीट एंड मेज के अंदर, 2 हो सकते हैं ग्राम और पी के अंदर। स्ट्रक्चर और डाइकोट सी, आउटर मोस्ट कवरिंग जो है सीड की उसको सीड कोट बोलते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है सीड की उसको सीड कोट बोलते हैं। सीड कोट में 2 लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है सीड की उसको सीड कोट बोलते हैं, उसमें 2 लेयर होती है, आउटर टेस्टा, इनर टैगमैन। हाइलम जो है वो स्कार होता है सीड कोट के ऊपर, जिससे डेवलपिंग सीड जो है वो अटैच होती है फ्रूट से। हाइलम स्कार होता है सीड कोट के ऊपर, जिससे डेवलपिंग सीड जो है वो अटैच होती है फ्रूट से। अबव द हाइलम जो स्मॉल पोर होता है माइक्रोपाइल। सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, 2 कोटिलेडोन होते हैं, ये फ्लैशी होते हैं। कोटिलेडोन फूड रिजर्व फूड मटेरियल होता है। एट द एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है रेडिकल और पिल्म्यूल होते हैं। कुछ सीड्स में सच एज कास्टर एंडोस्पर्म जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, वो फूड स्टोरिंग टिश्यू एंडोस्पर्म बोले। कुछ प्लांट में लाइक बीन, ग्राम एंड पी में एंडोस्पर्म जो है वो मैच्योर शीट में नहीं होता, उनको नॉन एंडोस्पर्मिक शीट बोलेंगे। कास्टर एंडोस्पर्मिक है और नॉन एंडोस्पर्मिक होगी पी, बीन और ग्राम। एक ऐसा मोनोकोट जो कि सारे मोनोकोट मेनली जो है क्या होता है, एंडोस्पर्मिक होता है। एक मोनोकोट जो नॉन एंडोस्पर्मिक है वो होता है हमारा ऑर्चिड। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड, सीरल्स की सीड के अंदर सच एज मेज, सीड कोट मेम्ब्रेनस होते हैं और फ्यूज होते हैं फ्रूट वॉल के साथ। तो क्रियोप्सिस बोलते हैं मेज के सीरल्स के फ्रूट को, क्रियोप्सिस बोलते हैं। सीड कोट जो है मेम्ब्रेनस होती है और फ्यूज होती है फ्रूट वॉल के साथ। सीड कोट एंड फ्रूट वॉल यहाँ पे जो है फ्यूज होती हैं। एंडोस्पर्म बल्की एंड फूड को स्टोर करता है। आउटर कवरिंग जो एंडोस्पर्म की जो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को प्रोटेनिशियस लेयर से। आउटर कवरिंग एंडोस्पर्म की जो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को, आउटर कवरिंग एंडोस्पर्म की जो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को फ्रॉम प्रोटेनिशियस लेयर। आउटर कवरिंग एंडोस्पर्म की जो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को प्रोटेनिशियस लेयर से, उसे एलुनर लेयर बोलते हैं। एम्ब्रियो जो स्मॉल है सिचुएटेड होता है ग्रुप में एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। इसमें एक लार्ज एंड शील्ड शेप कोटिलेडोन स्कूटेलम होता है। शॉर्ट एक्सिस विद पिल्म्यूल एंड रेडिकल। पिल्म्यूल एंड रेडिकल एंक्लोज होता है शीड में। पिल्म्यूल होता है कोलेप्टाइल में, रेडिकल होता है कोलोराइजा में। कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली का डिस्कशन। सबसे पहले ब्रासिकेसी का अगर फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला ब्रासिकेसी का देखें तो कि ये जाइगोमॉर्फिक होती है, बायसेक्सुअल, K2+2 C4 होता है, A2+4 और गाइनोशियम 2 ब्रैकेट में 2+2 कैलेक्स, करोला जो है 4 हो गया, और एंडोशियम 2+4 हो गया, और गाइनोशियम G 2 ब्रैकेट में। फैबेसी फैमिली की को पहले पेप्लिनोडी फैमिली कहा गया था, जो सब फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी की। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। ट्री, शर्ब्स, हर्ब्स, रूट विद नोड्यूल्स होते हैं। स्टेम इरेक्ट और क्लिम होती है। लीव्स अल्टरनेट, पिन्नेटली कंपाउंड, सिंपल। अल्टरनेट होती है, पिन्नेटली कंपाउंड, सिंपल हो सकती है। पल्विनेट लीफ, पल्विनेट होते हैं, स्टिपुलेट होता है, रेटिकुलेट वीनेशन होता है। इन्फ्लोरेसेंस देखें तो रेसिमोज होता है। तो यहाँ पे रेटिकुलेट वीनेशन है, पल्विनेट लीव्स हैं, सिंपल है, ऑल्टरनेट है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज है। फ्लावर जाइगोमॉर्फिक और बाइसेक्सुअल है। कैलेक्स सेपल 5 होते हैं। गैमोसेपलस है, मतलब फ्यूज्ड हैं सेपल्स। कैलेक्स 5 हैं और फ्यूज हैं। ऐसे पेटल्स हैं जो पॉलीपेटल्स फ्री है। सेपल्स फ्यूज्ड हैं, पेटल्स फ्री हैं। सेपल्स K5 है, ब्रैकेट में फ्यूज हैं, और जो पेटल्स हैं वो 1 2 2 है, 2 फ्यूज है, बाकी 2 फ्री हैं।
जिसमें क्या होता है पोस्चर स्टैंडर्ड, 2 लेटरल विंग और 2 इंटीरियर। इसमें जो है क्या देखने को मिलता है हमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है। एंडोशियम 10 है, डायडल्फस कंडीशन है, एंटर डायथीकस है। 9+1 एंडोशियम है और गाइनोशियम जो है वो सिंगल है। ओवरी सुपीरियर है, मोनोकार्पिलरी, यूनिलोक्यूलर। लेग्यूम फ्रूट होता है, सीड 1 to many और नॉन एंडोस्पर्मिक। तो इसका ये फॉलोअर फॉर्मूला K5C यहाँ पे 1 2 2 और 1 2 ब्रैकेट में है, और एंडोशियम 9+1 1 9 ब्रैकेट में, और गाइनोशियम 1 होता है इसके अंदर। एग्जाम्पल देखें तो मैनी प्लांट जो होते हैं बिलोंगिंग टू द फैमिली आर सोर्स होते हैं पल्स के, ग्राम, अरहर, सैम, मून और सोयाबीन। और ईडेबल ऑयल होता है सोयाबीन एंड ग्राउंड नट। ग्राम, अरहर, मूंग, सोयाबीन और सैम। पल्सिस के सोर्स होते हैं ग्राम, अरहर, मूंग, सोयाबीन, और ईडेबल ऑयल होता है सोयाबीन एंड ग्राउंड नट। डाई होती है इंडिगोफोरा। फाइबर होता है सन हेम्प जो है फाइबर होता है, और फोडर होता है सेसबानिया और ट्राइफोलियम फोडर होता है। ऑर्नामेंटल होते हैं ल्यूपिन, स्वीट पी एंड टूलिप। ल्यूपिन, स्वीट पी ऑर्नामेंटल होते हैं, ल्यूपिन, स्वीट पी, मेडिसिन होते हैं मुलेटी। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं इस फैमिली की जो सोर्स होते हैं फूड के, लाइक ग्राम, अरहर, मूंग और सोयाबीन, और ईडेबल होते हैं ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। ईडेबल ऑयल। डाई होती है इंडिगोफोरा। फाइबर होती है सन हेम्प, और फोडर है सस्बानिया। फोडर होता है सस्बानिया एंड ट्राइफोलियम। फाइबर होती है सन हेम्प, फोडर होते हैं सस्बानिया और ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल होते हैं स्वीट पी, ल्यूपिन, और स्वीट पी और ल्यूपिन ऑर्नामेंटल होते हैं, और मुलेटिव मेडिसिन होती है। तो इसमें परसेंटेज आ गई, और बायसेक्सुअल कंडीशन होगी। कैलेक्स 5 फ्यूज होते हैं, करोला 1 2 2 होते हैं, और एंड्रोशियम होता है इसमें 9+1, और गाइनोशियम 1 होता है। मैनी प्लांट जो है इसके सोर्स होते हैं फूड के, ग्राम, अरहर, मूंग, सोयाबीन, और ईडेबल होते हैं ग्राउंडनट और सोयाबीन। डाई होती है इंडिगोफोरा। फाइबर होती है सन हेम्प, फाइबर होती है सन हेम्प हो गया फाइबर। फोडर हो गई सस्बानिया और ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल ल्यूपिन और स्वीट पी ऑर्नामेंटल। मुलेटिव मेडिसिन होगी। सोलेनेसी ये लार्ज फैमिली है, इसे पोटैटो फैमिली बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक और टेम्परेट जोन्स में। प्लांट में मोस्टली हर्ब, शब्स, ट्रेलिड, स्मॉल ट्री होते हैं। इट हर्बेशियस, रेयरली वुडी, एरियल, इलेक्ट, सिलिंड्रिकल, ब्रांच, सॉलिड और होलो, हेरी और ग्लोबुलर अंडरग्राउंड स्टेम होती है पोटैटो में। लीव्स ऑल्टरनेट, सिंपल, रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड होती है। एक्सट्यूबुलेट होता है, विनिशन रेटिकुलेट होता है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो सोलेटरी, एक्सिल और साइमोज होता है, जो सोलेनम में देखने को मिलता है। वहाँ रेसिमोज था, यहाँ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है। फ्लावर बायसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, वहाँ मुझे लगता है जाइगोमॉर्फिक, वहाँ जाइगोमॉर्फिक थे, यहाँ एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। कैलेक्स सेपल 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, वहाँ पे भी 5 थे, यूनाइटेड थे। कोरोला पेटल 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, वहाँ पे जबकि कोरोला फ्री थे। यहाँ पे 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। एंड्रोशियम स्टेमन 5 होते हैं, एपीपेटलस कंडीशन है। यहाँ पे करोला और एंड्रोशियम आपस में फ्यूज है, एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है यहाँ पे। गाइनोशियम बायकार्पिलरी है, सिनकार्पस ओवरी है, सुपीरियर, बायलोक्यूलर, प्लेसेंटा स्वेलन हो जाता है विद मैनी ओव्यूल्स। फ्रूट देखे तो वहाँ पे फ्रूट कैसा था, वहाँ पे फ्रूट था हमारा लेग्यूम, और यहाँ पे है बेरी और कैप्सूल। सीड्स देखी तो मैनी एंडोस्पर्मिक। 5 5 5 और 2। मैनी प्लांट जो बिलोंग करते हैं इस फैमिली से, सोलेनेसी से। टमाटो, ब्रिंजल, पटैटो सोर्स होते हैं फूड के, टमाटो, ब्रिंजल एंड पटैटो। स्पाइस होती है चिली। टमाटो, ब्रिंजल और पटैटो जो है सोर्स होते हैं फूड की, और स्पाइस होती है चिली। मेडिसिन होती है बेलाडोना एंड अश्वगंधा, और फंगीमेट्री टबैको होता है। ऑर्नामेंटल जो है यहाँ पे क्या होता है, ऑर्नामेंटल होते हैं यहाँ पे पिटूनिया। वहाँ पे ऑर्नामेंटल क्या थे, वहाँ पे ऑर्नामेंटल थे ल्यूपिन और स्वीट पी, और यहाँ पे ऑर्नामेंटल पिटूनिया। लिलेसी फैमिली को कॉमनली लिली फैमिली बोलते हैं। वेजिटेटिव करेक्टर देखें तो पनियल हर्स विद अबीम। लिली फैमिली करेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मोनोकोट प्लांट की। वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक देखें तो पेरिनियल हर्स विद अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्म, राइजोम। लीव्स मोस्टली बेसल होती है, अल्टरनेट, लीनियर, एक्सट्यूपुलेट विद पैरेलल वीनेशन। इन्फ्लोरेसेंस देखें तो सोलेटरी, साइमोस ओफन अम्बिलेट क्लस्टर होता है। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, पेरियंथ, टेपल 6 3+3 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। ट्यूब वॉल्वेट एस्टिवेशन। एंड्रोशियम स्टेमन 3+3, एपिपेटलस। गाइनोशियम टाइकार्पिलरी, सिनकार्पस ओवरी, सुपीरियर, ट्राइलोक्यूलर विद मैनी ओव्यूल्स, एक्सेल प्रेजेंटेशन।
फ्रूट देखे तो कैप्सूल, रेयरली बेरी। सीड देखे तो एंडोस्पर्म, ब्रैक्टेट है 3+3, पेरियंथ हो गया, और एंडोशम 3+3, और गाइनोशम 3 हो गया फ्यूज्ड। पेरियंथ जो है 3+3 हो गया, एंडोशम 3+3, और गाइनोशम जो है 3 फ्यूज। मैनी प्लांट जो बिलोंग करते हैं इस फैमिली के गुड ऑर्नामेंटल होते हैं, ट्यूलिप और ग्लोरिसा। ग्लोरिसा और टूलिप यहाँ पे ऑर्नामेंटल आ गया। मेडिसिन का सोर्स एलोए हो गया, वेजिटेबल एस्पार्गस, कोल्चिसिन, कोल्चिकम, ओटोनोमेल,